यथा तथोपदेशेन कृतार्थ सत्य बुद्धिमान आजीवमपि जिज्ञासु परस्तत्र विमुह्यति। यथा तथा उपदेशेन कृतार्थ तत् बुद्धिमान आजीवमपि जिज्ञासु परः तत्र विमुह्यति। जो सत्य बुद्धिमान है, सात्विक बुद्धि जिसकी है, यथा तथा उपदेश से ही वो बोधवान हो जाता है। यथा तथा नाम जैसे तैसे कृतार्थ हो जाता है। बीज सही हो और अगर खेत अच्छा है, उर्वरा शक्ति उसमें है, तो फसल अच्छी हो जाएगी। गन्ना अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन ऐसे खेत में बोया गया जिसमें उपजाऊ शक्ति नहीं है और सेवा भी नहीं हुई, तो पतला पतला हुआ। लेकिन उसी को काटकर उर्वरापूर्ण भूमि में बोई गई और सेवा ठीक से की गई तो पूरा रूप आ जाएगा। एक गुरु ऐसा है, मेधावी नहीं है, बोलने में उसकी विशेष क्षमता नहीं है, भाषा शुद्ध नहीं है, शैली व्यवस्थित नहीं है, लेकिन बोध सही है, विचार सही है। और उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी भाषा और शैली में बताया, लेकिन जो जिज्ञासु है वो सात्विक बुद्धि वाला है, सरल हृदय, विनम्र, तो ग्रहण कर लेगा और ग्रहण करके कृतार्थ हो जाएगा। गुरु का दिया हुआ बीज सही है। एक अलग और बात है, गुरु जिसने बोध दिया वो भली पूर्ण स्थिति को न पहुंचाओ, सिद्धांत सही है, विचार सही है, वो उस दशा में टिका नहीं है, लेकिन सही बताता है। जो जिज्ञास काम करेगा अपना पूरा, उसका पूरा कल्याण हो जाएगा। लेकिन इस बात को यहां नहीं लिया गया है। यहां यही बात ली गई है कि जैसे तैसे उपदेश पा करके भी सत्य बुद्धिमान कृतार्थ भवति। जो सत्य बुद्धिमान है, सात्विक बुद्धि वाला है, सात्विक बुद्धि का लक्षण है सरल हृदय होना, वक्रता न होना, विनम्र होना, सबकी सह लेना। कल्याण कहां करोगे? संतों के बीच में रह करके ही कल्याण होगा। फूल जहां है वहां कांटे पे हैं, उन्हीं कांटों में से फूल लिया जाता है। जो साधु संत हैं उनके भिन्न भिन्न स्वभाव हैं, भिन्न भिन्न संस्कार हैं, तो उनकी बातों में कभी अच्छा बुरा लग सकता है, उसको सह लेना होगा। अगर इन संतों को छोड़ के अलग जाओ, नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। अलग बेचारे तो और संसारी जीव तो और उसमें डूबे हैं, उनके पास और उलझने हैं, तो वहां कैसे निस्तार होगा? संतों के बीच में ही निस्तार होगा। संतों के स्वभाव भी अलग अलग हैं, सब पूरे संत नहीं हैं, कर रहे हैं अभ्यास, उनके अपने गुण कर्म हैं, समझौता करना होगा, सह लेना होगा, विनम्र हो जाओ। घर गृहस्थी में लोग हैं,
परिवार में हैं, उलझ जाएं और छोड़ जाएं, अलग चले जाएं, वहां कैसे निपटेंगे? वहां भी तो मनुष्य चाहिए। तो घर परिवार में भी जो हैं अलग अलग स्वभाव है, सहना पड़ेगा। सह करके निपटने से शांति है। आदमी भागते भागते शांति नहीं पा सकता है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। केवल गृहस्थ के लिए मैं नहीं कहता, विरक्त भी हो, विरक्त के लिए केवल नहीं, गृहस्थ के भी। दोनों में जहां जो रहता है ये देखना है कि हमारा उद्देश्य क्या है और अपनी उद्देश्य की पूर्ति का काम कहां होगा। अधिकतम लोग गृहस्थ हैं। जो गृहस्थ हैं वो अपनी गृहस्थी में रहते हैं और वहां ऊंच नीच सब सहना पड़ता है। अगर वो न सहें, अलग भागें, वहां और क्या दशा होगी फिर? वहां दूध के धोए सब मिल जाएंगे, जैसे वो चाहेंगे वैसे मिल जाएंगे। इसलिए जहां है वहां सहाय, सिर झुका के रहे। ऐसे साधकों की बात है। जो विरक्त हैं वो तो एकदम छोड़ दिए हैं घर गृहस्थी और पूरा कल्याण चाहते हैं, पूर्ण शांति चाहते हैं। तो उनको पूर्ण शांति कहां मिलेगी? अगर वह संतों की संगत छोड़ दें और गृहस्थों में खाली घूमते रहें तो गृहस्थ यहां जहां जाएंगे वहां क्या पाएंगे? भोजन वस्त्र पाएंगे, निवास पाएंगे, बोध नहीं पाएंगे। वो बैठेंगे बेचारे तो अपने राग दो इसकी बात कहेंगे, जो घर में सुख दुख हो कहेंगे। उनसे तुम्हें बोध कैसे होगा? इसलिए साधुओं का कल्याण साधुओं में है। गृहस्थों का हित अपनी गृहस्थी में रह करके सिर झुका करके रहने में है। फिर वे भी साधु संगत करते हुए सदाचार बोध ग्रहण करें। हर जगह कुल मिलाकर सहना पड़ेगा। सिर झुका के रहो, नम्र रहो। नम्रता, हम सबसे पीछे और नीचे हैं, सबसे छोटे हैं। ये भाव आ जाए तुरंत समाधि लग जाएगी। और जहां अहंकार फनफनाया 4 घंटे देह ताने बैठे रहो, समाधि नहीं लगेगी। अहंकार शून्य हो गया, तुरंत समाधि। भीड़ में हो, भीड़ में चल रहे हो, लेकिन अहंकार शून्य हो तो चलते चलते समाधि का सुख मिलेगा। और वन में हो और कंधा तान के बैठे हो समाधि में और अहंकार मन में है तो शांति नहीं मिलेगी। शांति समाधि अहंकार शून्य होने में। सत्य बुद्धिमान सात्विक बुद्धि का आदमी यथा तथोपदेशेन कृतार्थ भवति। जैसे तैसे उपदेश में वो कृतार्थ हो जाता है। बीज सही है, बोध सही मिल गया और लग गया। बोध होने के बाद यही करना है, सारा अहंकार छोड़ करके अपने आप में शांत हो जाना। फिर व्यवहार का काम जहां जैसी योग्यता वो करना, वो अलग विषय है। वो तो सबको करना जीवन में। आजीवन में जिज्ञासु पर जिज्ञासु, दूसरे जिज्ञासु। जो रजोगुणी तमोगुणी हैं, आजीवन उनको उपदेश मिले। तत्र विमोहियत, तत्र उसके लिए, तत्र नाम तहां, उसके लिए, बोध के लिए, स्थित के लिए। विमोहियत नाम मूढ़ ही रहेंगे। जिनके मन में रजो तमोगुण ज्यादा है, कितना बढ़िया उपदेश पावें और जीवन भर उपदेश पावें, मूढ़ ही रहेंगे। और जो सत्पात्र हैं, सही बोध मिल गया जैसे तैसे, वो कृतार्थ हो जाएंगे। मोक्षो विषय वैरस्यम, मोक्षो विषय वैरस्यम, बंधो वैशिको रसः,
एतावदेव विज्ञानम यथेच्छस तथा कुरु। मोक्ष विषय वैरस्यम बंध वैषयिक रस। मोक्ष विषय वैरस्य, बंध विषय रस है। विषयों से पूरा निराश हो जाना मोक्ष है, और विषयों में रस लगना बंधन है। बंध मोक्ष का बस इतने विभाग है। अगर विषय प्रिय लगते हैं तो बंधा हुआ है, और विषय कांटे के समान लगते हैं तो मुक्त है। एतावदेव विज्ञानम, एतावत एव, एतावदेव पदच्छेद होगा, एतावत एव, एतावत नाम ऐसे, इस तरह, एव ही, इतना ही। एतावदेव का अर्थ हुआ इतना ही विज्ञानम, विज्ञान है। यथेच्छस तथा कुरु, जैसी इच्छा हो ऐसा करो। गुरु ने कह दिया कि विषयों से वैराग्य मोक्ष है, और विषयों में रस मानना बंधन है। जब विशाल देव के पास में 58 में गया, वर्षा में, बढ़हरा से गया था, और बढ़हरा ही में मिठाई बनाई गई, अंजही मिठाई, आटा मिला करके, और खोया और शक्कर इत्यादि, करीब 15 किलो। और बांध के उस बरसम चले पानी, और शंकर भगत भी मोटे मोटे, वो भी साथ, और कई लोग मस्कनवा गए, गाड़ी में बैठे गए। वहां लखनऊ जिले में साहब थे, रात में पहुंचे, दर्शन तो कर लिए। दूसरे दिन साहब से मुलाकात किए। तब तक वैराग संजयनी साहब पूरा पढ़ा के सुन लिए थे। तब उन्होंने मेरे ऊपर नजर डाली गहराई से। फिर मैंने पूछा, वो कहे जो तुम जानते हो वही तो मैं भी कहूंगा। उसके दूसरे दिन सुबह गुरु जी के साथ में बाहर गया। श्री आज्ञा साहब साथ में थे। बादल खूब घने थे, एक नाला था, बड़े बड़े पेड़ थे, फसल लहरा रही थी हरी हरी। एक सूनी जगह में बैठे, साहब ने चारों तरफ नजर डाली, फिर मुझसे कहे, भोग दुख रूप लगते हैं। अपनी भाषा में साहब कहे, भोग दुख रूप लागत है। हम कहे हाँ साहब। कहे तब इसी से कल्याण है। पहली बात उन्होंने यही कही, भोग दुख रूप लगे। पांचों विषय भोग हैं, ये दुख रूप लगे। इसलिए जीवन गुजर के लिए केवल उपयोग उनका करे और त्याग दे, बस कल्याण है। वाग विप्राग महोद्योगम जन्म मूक जड़ासम करोद तत्वबोधो अयमस सक्तौ बुभुक्षुभिः। वाग्मि प्राग्ञ महाउद्योगम जन्म मूक जड़ आलसम करोति तत्वबोध अयम अतः त्यक्तः बुभुक्षुभिः। वाग्मी प्रखर प्रवक्ता, प्राज्ञ महाबुद्धिमान, महोद्योगम अत्यंत उद्यमशील, जन्म मनुष्यों को, मूक जड़ आलसम, मूक और जड़ और आलसी, करोति करा देता है। कौन? तत्वबोधो अयम, यह तत्वबोध
यह तत्वबोध, यह आत्मा का बोध प्रखर प्रवक्ता को मूक बना देता है और महाबुद्धिमान को जड़ बना देता, अनाड़ी, और महान उद्यमशील को आलसी बना देता है। अतः त्यक्ता बुभुक्ष भी, इसलिए बुभुक्ष भोग इच्छा वाला ये बोध को त्याग देता है। आत्मबोध प्रवक्ता को मूक बना देता है और बुद्धिमान को मूर्ख बना देता है और अत्यंत उद्यमशील व्यक्ति को आलसी बना देता है। इसलिए भोग की इच्छा करने वाले आत्मबोध से दूर रहते हैं। श्री पूर्ण साहब ने कहा है, मुहि बोलन को श्रद्धा नाही, तोर प्रेम बस बोलो भाई। कविता हो न भाण कहाऊं, बकवादी के निकट न जाऊं। गुरु आई ओ मान बढ़ाई, रिद्ध सिद्ध सब जात न साई। या में सकल जगत अर जाना, काल कला को मर्म न जाना। मोते इन सबते नहीं काजा, तुम्हारी भक्ति बस कहो पर आजा। मुझे बोलने की श्रद्धा नहीं है, मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले। प्रखर प्रवक्ता को आत्मबोध मूक बना देता है। बोधवान बोलना नहीं चाहता है, लोगों के प्रेम बस बोलता है और उसे बोलने की इच्छा नहीं है। और प्राज्ञ बहुत तेजवान बुद्धिमान जो है उसको मूर्ख बना देता है। बुद्धिमान प्रतिभाशाली, थोड़े में बहुत समझ जाने वाला, जब आत्मबोध होता है तो अपने में लौटता है, विचार शून्य होता है। विचार शून्य होने पर शांति मिलती है। मूर्ख हो गया, सब भूल गया। सब भूल जाना मोक्ष है और सब भूल जाना मूर्खता है। ये मूर्खता ही बढ़िया, समझ बूझ जड़ हो रहे। साहब ने कहा, बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। महान उद्योगशील आलसी हो जाता है। बहुत भोग इकट्ठा करने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाती है। फिर इस चक्कर में क्यों पड़े। दुनिया का सारा धन, अभी चलते चलते मैंने अपने पाठ्य विषय को खोल लिया 10 मिनट के लिए। राजा जजात की कहानी अब आने वाली है। ना जात काम कामना भोगेन साम्यति, ये मनुस्मृत में है और वहीं से महाभारत में ले लिया गया है और कई बार लिया गया है। न जातु, न कभी, जातु नाम कभी, कभी भी, सब समय। भोगों से कामना शांति नहीं होती। तो उसमें आया है कि रत्नों से भरी सारी पृथ्वी, सारी स्त्रियां, सारा धन, सारे मनुष्य एक ही आदमी को मिल जाए तो भी उसको संतोष नहीं होगा। इसलिए जब सारी इच्छाएं छोड़ देता है और सारा अहंकार छोड़ देता है, वो किसी से भयभीत नहीं होता और उससे कोई भयभीत नहीं होता, एकदम सरल शांत हो जाता है, तब ब्रह्म संपद्यते, ब्रह्म प्राप्त होता है। ब्रह्म संपद्यते, ब्रह्म का संपादन होता है, ब्रह्मत्व की स्थिति आती है। श्रेष्ठ हो गया, इच्छा शून्य हो गया, अहंकार शून्य हो गया, बस तृप्त हो गया। जब भोग की इच्छा नहीं है तो भोग बटोरने के लिए उद्यम क्यों करेगा। उद्यम करना बुरा नहीं है,
बड़े बड़े उद्यम चल रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े बांध बत्ते हैं। ये दुनिया का जितना विज्ञान का चमत्कार है, आलसी बन करके बैठ जाते तो क्या होता? वो अपना महत्व रखता है, उसमें भी सेवा करे और अपनी अहंता ममता न गांठे तो वहां भी शांति मिलेगी। अपने ढंग से वहां भी ठीक रहेगा। काम धाम न करे तो जहां हम बैठे वहां सफाई तक नहीं होगी। यहां परिश्रम करने को रोका नहीं गया है। अर्थ है जब भोग की इच्छा समाप्त हो गई तो उसके लिए उत्सुकता खत्म हो गई और शीतल हो गया। इसलिए भोग की इच्छा वाला ज्ञान से डरता है, ज्ञान की बात से भागता है। ना तुम देहो न ते देहो भोक्ता करता न वा भवान चिद्रूपोस सदा साक्षी निरपेक्षा सुखम चर। भवान आप, भगवान का मतलब आप, तुम कह सकते हो। ऐ शिष्य, न तुम देहो न तुम देह है, तू देह नहीं है। न ते देह और न देह तेरी है। भोक्ता करता न वा भगवान, तुम भोक्ता नहीं हो, करता नहीं हो। चिद्रूपवश सदा साक्षी, तुम चिद्रूप हो, चेतन रूप हो, सदा साक्षी हो, निरपेक्ष, आवश्यकता से रहित हो। इसलिए सुखम चर, सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर। चर का मतलब चलना, चलने का मतलब नहीं कि चलता रहे तो बस सुखी रहेगा। चर का मतलब आचरण करना, व्यवहार करना, जीवन व्यतीत करना। तुम देह नहीं हो, तुम्हारी देह नहीं है। तुम करता नहीं हो, भोगता नहीं हो। तुम तो निर्वय शुद्ध बुद्ध, मन वाणी से परे, निर्मल चेतन रूप हो और सदा साक्षी हो। सभी प्रकृति जाल को देखने वाले उससे भिन्न हो, निरपेक्ष, आवश्यकता रहित हो। तुम्हारे में कोई आवश्यकता नहीं। कल्पना करो देह छूट गई है, गाड़ दी गई है, जला दी गई है, खत्म हो गई है। अब क्या आवश्यकता है? सारी आवश्यकता देह के संबंध में है और देह अपनी नहीं है, तब कौन सी आवश्यकता है? सुखम चर, सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर। राग द्वेषो मनोधर्मो न मनस्ते कदाचन निर्विकल्पोस बोधात्मा निर्विकार सुखम चर। राग द्वेष मन के धर्म है, धर्म स्वभाव, मन की प्रवृत्ति। राग द्वेष मन के धर्म है और मन मेरा नहीं है, तो राग द्वेष मन में होते रहे तो कोई नुकसान नहीं, ये अर्थ नहीं है। यहां धर्म का अर्थ है गतिविधि, उसकी प्रवृत्ति। राग द्वेष की प्रवृत्ति मन की है, तुम मन नहीं हो। मन को साफ करो, राग द्वेष होने न दो। और ये भी समझ लो तुम मन भी नहीं हो। मन के राग द्वेष के सहित मन अलग है, लेकिन संबंधित है, इसलिए राग द्वेष त्याग करके शांति है। ये अर्थ नहीं है कि मन के धर्म है, राग द्वेष होते रहेंगे, मन तो हमारे नहीं, होता रहे राग द्वेष, कोई हर्ज नहीं, ये अर्थ नहीं है। राग द्वेष मन की प्रवृत्तियां हैं, तुम मन नहीं हो। मन को देखो, मन को समझो, मन को सुधारो, मन में राग द्वेष न होने दो। निर्विकल्पोस, तुम निर्विकल्प हो, तुम्हारे में कल्पना नहीं है, संकल्प विकल्प नहीं है। बोधात्मा, बोधात्मा नाम ज्ञान स्वरूप। बोध ज्ञान, आत्मा अस्तित्व अपना। आपका जो वो अस्तित्व है वो ज्ञान है,
निर्विकार और विकार विहीन है, इसलिए सुखम चर, सुख पूर्वक जीवन व्यतीत कर। ये देह और मन संबंधी विकारों को ओढ़ ओढ़ करके दुखी न रहो। ये सब क्षणिक, बह करके पता नहीं कहां जाएंगे। देहाभिमान छोड़ करके स्वरूप ज्ञान में शांत हो जाओ और स्वरूप ज्ञान की दशा में रहो। देह के अभिमान में न रहो, देह के अभिमान को गला दो। सदैव स्वरूप भाव में रहो, तकलीफ होगी ही नहीं। देह भाव में आओगे तो तकलीफ हो जाएगी। अहंकार जगह बस दुख, अहंकार शून्य बस सुख। देहादिक समस्त अहंकार त्याग करके स्वरूप भाव में स्थित होकर के सुखपूर्वक आचरण करो। सर्वभूतेश्चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि विज्ञाय निरहंकारो निर्ममस्तम सुखी भव। सर्वभूतेश्चात्मानं, सभी प्राणियों में अपने आत्मा को देखे। सर्वभूतानि चात्मनि, और अपने आत्मा में सब प्राणियों को देखे, सब प्राणियों में अपने को देखे और अपने में सबको देखे। एक भावनात्मक कथन है। अर्थ है कि जितने प्राणी हैं सब हमारे सरीखे हैं, किसी को तकलीफ मेरे द्वारा न होना चाहिए। अब अगर मैं किसी की ईर्ष्या करता हूं, किसी को तकलीफ देता हूं, मन वाणी कर्म से किसी को दुख देने की भावना है, तो हमारा कल्याण, हमारी शांति नहीं रह सकती। जब सब प्राणियों के प्रति समभाव रहे, क्रोध को जीतना सबसे बड़ी बात है। धम्पदम में आया होगा कि जो घोड़े की लगाम को थामे रहता है वो असली घुड़सवार नहीं। जो क्रोध के वेग को रोकता असली घुड़सवार है। क्रोध को क्षमा से शांत करना चाहिए। देवयानी शर्मिष्ठा का कलह महाभारत में है, वही इस समय मैं लिख रहा हूं। सरोवर में स्नान करने गई देवयानी और शर्मिष्ठा, विश्वकर्मा दैत्य की पुत्री, और राजा है विश्वकर्मा दैत्य, उसकी पुत्री शर्मिष्ठा है। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री है, जो विश्वकर्मा दैत्य के पुरोहित हैं। स्नान के बाद शर्मिष्ठा देवयानी का कपड़ा पकड़ लिया पहनने के लिए। वो हवा आई थी तो मिल गया था, उसको ख्याल नहीं रहा। देवयानी ने कहा, दैत्य पुत्री, शिष्या होकर के तूने मेरे कपड़े को पकड़ लिया। शर्मिष्ठा ने कहा कि तेरी ऐसी हिम्मत कहने, मेरा पिता बैठा हो, लेटा हो, तेरा पिता आकर के स्तुत करता है, वंदना करता है। भिखारी की बेटी, मेरा पिता भीख देता है तेरे पिता को, और मेरा पिता किसी से कुछ नहीं लेता है। भिक्षुक की लड़की तो ऐसी डीग हाँकती है। एकदम कुपित होकर के उसको कुएं में ढकेल दिया। कुएं में पानी नहीं था, घास थी। वो तो समझी मर गई होगी, चली गई। राजा जजात शिकार में आए थे तो वो देखे तो निकाले। उसने कहा, अब तुम अपनी पत्नी मुझे बना लो। कहे नहीं, तुम ब्राह्मण की बेटी हो, मैं क्षत्रिय हूं, और फिर शुक्राचार्य से भी डर है, पता नहीं वो क्या माने।
तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा काम कर दिया, तुम जाओ। और रोती रही एक पेड़ के नीचे। घूर्णिका दासी आई, सेविका, खोजते खोजते, बताई क्यों दुखी हो, बताइयो। उसने कहा मैं अब विश्वरवा दैत्य के नगर में पैर नहीं रख सकती हूं, पिताजी को कह दो मैं नहीं जाऊंगी। पिताजी बेचारे दौड़े दौड़े आए, उठा लिए, बेटी तुम क्यों दुखी हो? सब जीव अपने शुभाशुभ कर्मों से सुखी दुखी होते हैं और दूसरे पर ऑब्जेक्शन करना गलत है। तो उसने कहा पिताजी ऐसी बात नहीं है। तो सब बताई। उन्होंने कहा ये संभव ही नहीं, मैं किसी की वंदना करता हूं, मेरी तो सब वंदना कर दे, मैं भिक्षु कैसे हूं? फिर उन्होंने समझाया कि बेटी जो घोड़े की लगाम थामता है वो सच्चा घुड़सवार नहीं, जो क्रोध को रोकता है, और क्रोध को क्षमा से जीतना चाहिए। बिल्कुल धम्पदम का अनुवाद है और ये महाभारत में बारंबार आता है। बुद्ध वचन का प्रभाव, बुद्ध वचन ईसा के लगभग बन गए हैं और महाभारत में गुप्त काल तक प्रभाव लिखा गया है। ईसा के 300 वर्ष बाद तक लिखा गया, 400 वर्ष बाद तक बिल्कुल वैसे उतार दिया गया है शुक्राचार्य के मुख से। अभी अभी मैं लिख रहा था। लेकिन ये सर्वमान्य चीज है, क्रोध को जीतना सबसे बड़ी बात। अहंकार के नाते क्रोध आता है। अहंकार और कामना इस समाधि में नहीं बैठने देंगे। अहंकार गल जाए, कामनाएं गल जाए, बस समाधि ही है, फिर तब मन चलेगा ही नहीं। सब आत्मा अपने समान है, मेरे द्वारा किसी को तकलीफ मन वाणी कर्म से न हो। विज्ञा ऐसा जानकर निरहंकार निर्ममस्तम सुखी भो। अहंकार रहित, ममता रहित हो करके सुखी हो जाओ। विश्वम अस्फुरति यत्रेदम तरंगायु सागरे तत्मेव न संदेह चिन्मूर्ति विज्जरो भव। विश्वम अस्फुरत यत्रेदम, यत्र इदम जहां पर, यहां हृदय में विश्व का स्फुरत स्मरण होता है। तरंगायु सागरे, जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं वैसे हमारे चित्त में संसार का स्मरण उठता है। तत् तुम एव न संदेह, वही तुम हो, इसमें संदेह नहीं है। किसको अनुभव हो रहा है? सुख किसको लगता है? दुख किसको लगता है? क्रोध किसको आता है? मोह किसको आता है? उद्वेग किसको आता है? आपको आता है। आप सबके साक्षी दृष्टा हैं। अपने को पहचाने और इन द्वंद्वों से ऊपर करें। क्रोध ना आने पाए, काम ना आने पाए, मोह ना आने पाए। चिन्ह मूर्ति, तुम चैतन्य हो। चिन्ह मूर्ति, चैतन्य मूर्ति नहीं, चैतन्य स्वरूप हो। विज्जरो भव, विज्जर हो जाओ, ताप रहित हो जाओ, कुड़कुड़ाओ ना, कलह में न रहो, गर्मी में न रहो, प्रसन्न वदन रहो, सब समय प्रसन्न वदन रहो। जितने क्षण हम दुखी होते हैं हमारे मन का पाप होता है। मानो किसी ने कह दिया है तो हम असहनशील हैं जो दुखी हो गए। कह दिया है तो सहना चाहिए। सहना ही तो परम तप है। जो निर्विकार भाव से सह लेता है वही उच्च संत है।
चैतन्य मूर्ति विज्जरो भो, तुम चैतन्य मूर्ति हो, चैतन्य स्वरूप हो, ज्वर रहित हो जाओ। ज्वर है दुख, ताप। दुखी होने का मतलब पापी होना है, सीधी बात है। कोई कुछ कहा, कुछ किया, कुछ बना, कुछ बिगड़ा, घाटा हुआ, शरीर में रोग है, अपमान हुआ, गरीबी आ गई, कुछ हुआ, दुखी होने की क्या जरूरत है? सामना करो। चीजें नहीं, मेहनत मजदूरी करो, खाओ, जियो, जितने में हो उतने में गुजर करो। फटी हालत में लोग गुजर करते हैं, हम भी वही मनुष्य हैं, वैसा रह के रहें, गाली गुप्ता सहें, लेकिन मन खराब न करें। कोई हमारी हानि किया हो, हम हानि न करें। जो अपने को पूरा संभाल ले चारों तरफ से, वह मुक्त ही है। और जो द्वंद्व में पड़ गया, प्रतिक्रिया में पड़ गया, वो बंध गया। बारंबार तो यही बात आती है, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये ताना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर कल्याण चाहो तो अपनी हस्ती को मिटा दो, कुछ नहीं हो समझ लो। जिसका अहंकार है वो कुछ नहीं है, देह नाम रूप ये कुछ नहीं है, ऐसा समझो। श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व नात्र मोहम कुरुस्व भो, ज्ञान स्वरूपो भगवान आत्मा न तम प्रकृते परः। ज्ञान स्वरूपो भगवान आत्मा तम प्रकृते परः। श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व नात्र मोहम कुरुस्व भो, ज्ञान स्वरूपो भगवान आत्मा तम प्रकृते परः। तात प्रिय, भो, भो आदर सूचक है। धम्पदम भी आया है। ब्राह्मण लोग भोवादी हैं, भोवादी, बस आदर चाहते और कुछ नहीं। व्यंग है वहां। भो आदर सूचक होता है। भो तात श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, मेरी बात में श्रद्धा करो। यास मुनि ने निरुक्त में श्रद्धा का अर्थ किया है श्रत और धा। श्रत सत्य, धा धारण करना। जो मनोवृत्ति सत्य को धारण करे वो श्रद्धा है। कितना वैज्ञानिक अर्थ है। जो मनोवृत्ति सत्य को धारण करे वो श्रद्धा है। अर्थात मेरी बात पर श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। क्या मैं कह रहा हूं? नात्र मोहम कुरुष, ना अत्र मोहम कुरुष। यहां मोह न करो। यहां कौन किसका है? किससे मोह कर रहे हो? ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा तुम प्रकृति परः। तुम तो ज्ञान स्वरूप हो, भगवान हो, परमात्मा हो, प्रकृति से परे हो। किसमें मोह कर रहे हो? ऋषि एकदम अपरोक्ष तत्व की बात कहता है। तुम परमात्मा हो, तुम भगवान हो, तुम महान हो, क्यों अपने को तुच्छ मानते हो? प्रकृति से परे हो, क्यों दुखी होते हो? कहां दुख है? दुख तो हमारी मूर्खता है और कहीं दुख नहीं है। अपनी मूर्खता बस ये देह धारण किए हूं, दुनिया में चिपक करके वासना बसाया, देह धरा। दुनिया में न चिपकता तो दुनिया में न आता। तो अपनी मूर्खता से दुनिया में आया हूं, देह धरा हूं, दुखदायी देह। अब इसको लेकर के भटक रहा हूं। ये मेरी मूर्खता का परिणाम है। आज मूर्खता छोड़ दे,
आज सब तरफ से निरंतर अनासक्त रहे, निरहंकार रहे, निर्मान रहे, स्वरूप भाव में निमग्न रहे, हरदम समय बर्बाद न करो। दुनिया के द्वंद्व अगर चित्त को आंदोलित कर दिए और अपनी स्थिति में हम नहीं हैं तो बहुत बड़ा घाटा है। दुनिया का द्वंद्व कुछ है ही नहीं है, कब तक रहता है, सब भाग जाता है। पूरा शरीर आजकल में खो जाएगा, पता नहीं लगेगा कहाँ गया। जिस चीज को लेकर के रो रहे हो उसका कोई मूल्य नहीं है। एक जीव शरीर छोड़ करके पेड़ पर बैठे और अगर वो पूरे जीवन को देख सके तो उसको अपने पर लज्जा आएगी। क्या यही में मैं ये रोता गाता रहा, अब कुछ मतलब नहीं है। यही होना है। विवेकवान इसको देह में रहते रहते देखते हैं, इसलिए उनको कोई चिंता नहीं रहती है। हर स्थिति में वो निर्द्वंद रहते हैं। गुण संवेष्टितो देहस्तिष्ठत् आयात याति च आत्मा न च गंता न गंता किमेन मन सोचस। गुणैः सर्वेष्टितो संवेष्टितो गुणैः संवेष्टितो देह तिष्ठति आयाति याति च। शरीर ही गुणों से संवेष्टित होकर के स्थित है, आता है और जाता है। गुणैः संवेष्टितः देह, देह गुणों से संवेष्टित है। गुण सतरजतम और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, विषय को भी गुण कहते हैं और त्रिगुण को भी गुण कहते हैं। ये सब प्राकृतिक है। इन प्राकृतिक गुणों से शरीर लिपटा है। तुम्हारा शरीर जड़ प्रकृति का समुच्चय है। तिष्ठति आयाति याति च। तिष्ठति, इस संसार में शरीर स्थिर है, आयाति आया है, याति जाता है। ये गुणों से लिपटा हुआ शरीर ही संसार में आता है, कुछ दिन ठहरता है और चला जाता है। आत्मा न गंता न गंता, आत्मा न गंता है न अगंता है। गंता जाने वाला, अगंता आने वाला। आत्मा जन्मता मरता नहीं है। किमेन मन सोचते, फिर इसके लिए क्या सोच रहे हो? देह के लिए, ये तुच्छ देह के लिए चिंता करना, इसकी तो चिंता ही छोड़ दो। बस सेवा का काम करो, जहां रहो सेवा परायण रहो। इसका गुजर बसर होता रहेगा। सदैव अपने मन को रगड़ो, किसी को दोष न दो, सारा दोष अपना मान लो और अपने मन को रगड़ो। देह तिष्ठत् कल्पांतम गच्छत् देव व पुनः क्वा वृद्धि क्वा च हानि तो चिन्मात्र रूपिणः। यह देह कल्पांत तक तिष्ठत स्थित रहे, गच्छत अद्येव पुनः, या भी चला जाए। ये शरीर अभी अरबों वर्ष तक रहे और अभी खो जाए। क्या वृद्धि क्या चाहनी, तो उसमें तुम्हारा लाभ क्या है और हानि क्या है? शरीर अभी रहे, ये तो अतिशयोक्ति में कहा गया कल्पांत। इतने होता है भाई, 10-20 वर्ष तक अभी ये शरीर रह जाए तो आपका लाभ क्या होगा, और अभी चला जाए तो नुकसान क्या है? जब देहाभिमान से ऊपर उठे तभी ये दशा आएगी। देह में चिपके हैं, रोगी रहता है, बीमार रहता है, तब भी होता अभी जीऊं, ये देहाध्यास। तो चिन्मात्र रूपिणा, तुम्हारा तो चैतन्य मात्र स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य निर्विकार, उसमें देह है ही नहीं।
तो तुम क्या इसके लिए विकल हो रहे हो? इसलिए देह के अहंकार को छोड़ो, देहाभिमान से रहित रहो। तुम्हारा स्वरूप निर्मल है। भ्रांति मात्र मिदम विश्वम न किंचिदित निश्चयी। निर्वासना स्फूर्ति मात्रो न किंचित साम्यति। भ्रांति मात्र मिदम विश्वम न किंचिदित निश्चयी। ये सारा विश्व भ्रांति मात्र है, ये कुछ नहीं है, ये सोचो। जगत जहां है तहां नित्य है, लेकिन वो हमारे में है ही नहीं। रात में सोए थे, जगत का पता नहीं था। जब नींद खुली तब जगत दिखाई दिया, तब एक एक बात का स्मरण आया। इसलिए जगत भ्रांति मात्र समझो। ये जैसे कहा जाता है कि राहु चंद्रमा को ग्रसने जब जाता है, छूने जाता है, वो कांपने लगता है चंद्रमा। चंद्रमा सूरज बेचारे दोनों कांपने लगते हैं और डरते हैं उससे, छुए ना, वो डोम है। तमाम पौराणिक कहानियां हैं। देहाभिमान छूने न पाए, आत्मा कांपता है। पानी में से मछली अलग कर दो तो तड़फड़ाती है। इसी प्रकार आत्मा दुखी होकर हरदम तड़फड़ाता है, लेकिन समझ नहीं पाता है। जो बंधन है उसी में कूदना चाहता है। भ्रांति मात्रम इदम विश्वम न किंचित निश्चयी। जिसको ये निश्चय है कि ये कुछ भी नहीं, देह जगत कुछ है ही नहीं, ये भ्रांति मात्र है। निर्वासना स्फूर्ति मात्र, वह वासना रहित हो जाता है। अस्फूर्ति मात्र, जगत को अस्मरण मात्र समझता है। न किंचित दिव साम्यति, न किंचित इव, न किंचित के समान है, किंचित भी नहीं है, तो उसका मन शांत हो जाता है। इसका व्यवहारिक स्वरूप है कि देह और देह से प्रतीतमान जगत, ये कुछ भी मेरे में नहीं है। और ये झूठा आदर्श नहीं है, परम सत्यता है। जिनका शरीर छूट गया उनके साथ क्या गया? बड़ा बड़ा ऐश्वर्य, भोक्ता, सब चले गए। बड़ा बड़ा महल, बड़ी बड़ी सैयाएं, बड़े बड़े सेवक, हाथी घोड़े, अस्त्र शस्त्र, जहां पर प्रवेश करना बहुत मुश्किल। काल उनको उठा ले गया शमशान में और गाड़ दिए गए, जला दिए गए, मामला सब बराबर हो गया। अब वहां भवन टूटा है, मक्खियां भिनकती हैं, कुत्ते तक आते जाते हैं। चपरासी की तो बातें नहीं, पुलिस और चपरासी कुछ नहीं, कुत्ते आते जाते। टूटा महल पड़ा है राजभवन। बड़े बड़े राजभवन धराशायी होकर के जमीन में चले गए। किसका ऐश्वर्य रह जाता है? चाहे जितना मिला हो, खोना है, लेकिन अपने को कभी कोई खो नहीं सकता है। इसलिए अपने आत्मा पर जोर दो। तुम शुद्ध बुद्ध निर्मल हो, सब तरफ से अनासक्त होकर के स्वरूप भाव में रहो और अपने क्रोध को जीतो। क्रोध आने न दो, क्रोध पर विजयी रहो, चित्त को शांत रखो। यही गुरु का उपदेश है।